जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में आदर्श द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है, सबसे पहले इसी को सुन लीजिए। याद रखिएगा, यहाँ एकांक आयतन है, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखेंगे। एकांक आयतन की पहले हम दाब ऊर्जा निकालते हैं। याद रखिए, जितनी ऊर्जा है ना, सब कार्य से ही उत्पन्न होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको दाब ऊर्जा की बात करें, एकांक आयतन से रिलेटेड। दाब ऊर्जा जो है ना, ध्यान देंगे, इस कार्य में आप एकांक आयतन मतलब आयतन से भाग दे दीजिए। कार्य में किसका भाग देंगे? आयतन का। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकल जाएगी। क्या निकल रही है? एकांक आयतन की कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा निकल रही। ध्यान देंगे, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। आप बताइए, W बराबर F इंटू डी बल गुणे विस्थापन होता है। इसको आपने थोड़ा V किया। और बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है, इंटू डी कर दीजिए आप, ma इंटू डी। अथवा एक फार्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, P बराबर F बटे क्या होता है? A होता है ना, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, F बराबर PA हो जाएगा। तो आप PA भी लिख सकते हैं। तो चलिए, P मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, इसकी जगह लिखना है आपको PA इंटू डी बटे V। P इंटू, याद रखिएगा, A इंटू डी आयतन के बराबर होता है। मैं लिख दे रहा हूं V बराबर A इंटू डी, याद रखिएगा। तो V की जगह A इंटू डी लिखा, या A इंटू डी की जगह V लिख सकते हैं आप, बटे V। V से क्या हो गया? कट गया, बराबर P आ गया। तो बोलिए, दाब, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा किसके बराबर आई? दाब के बराबर आई। आप याद रखिएगा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा सदैव दाब होती है, दाब के बराबर होती है। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। चलिए, आप बताइए, K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला गतिज ऊर्जा का। चलिए दिखाते हैं आपको। हाफ द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे क्या होता है? घनत्व होता है, इंटू V स्क्वायर। अच्छा, घनत्व की जगह हम स्मॉल d नहीं लिखेंगे, रो, क्योंकि वहां पर मैंने विस्थापन माना है, इसलिए मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। ये हो गया V इंटू रो इंटू स्मॉल v स्क्वायर। जहां V आयतन है, आयतन गुणे घनत्व है, द्रव्यमान की जगह मैंने लिखा है। क्योंकि हमें एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे? एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, इसमें आपको K निकालना है। ये तो फार्मूला आप बहुत पहले से जानते होंगे। आपको क्या करना है? 1/2 V रो इंटू स्मॉल v स्क्वायर। इसमें आप V से भाग दे दीजिए, तो V से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एकांक का मतलब आप समझ लीजिए, आपको उसी से भाग देना है। एकांक आयतन, आयतन को एकांक माने तो आयतन से भाग दे दीजिए। हाफ रो V स्क्वायर आया, हाफ रो V स्क्वायर। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ रो V स्क्वायर आया। इस प्रकार से आपने एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P देखा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ रो V स्क्वायर देखा। इसके बाद हम आपको बताते हैं एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअली क्या है कि आप स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला आप जानते हैं, mgh होता है, आपको पता होना चाहिए। पहले आप इसको तोड़ लीजिए। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे क्या होता है? घनत्व होता है। हमने केवल m की जगह ये लिखा है V इंटू रो, ये U निकल गया। अगर आपको एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो आप आयतन से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जैसा कि पीछे आपने अभी अभी भाग दिया है। तो आप बताइए, V से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर क्या आ गया? आप बताइए, रो GH आया कि नहीं आया? ये है एकांक आयतन की क्या? स्थितिज ऊर्जा। आपने देखा क्रम से एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और एकांक आयतन की
गतिज ऊर्जा। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P होती है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर होता है, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा रो जी एच के बराबर होती है। आपने तीनों देखा, तो बहुत आसान है ये, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ये दाब के बराबर है, ये हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर है, ये रो जी एच के बराबर है। आपको पता है रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है, एच क्या है, द्रव की गहराई या ऊंचाई है। यहां भी रो द्रव का घनत्व, वी द्रव का वेग है, जिस बिंदु पे आप द्रव का वेग निकालना चाहें, और ये द्रव का क्या है, दाब है। द्रव चलेगा बहेगा तो निश्चित रूप से दाब तो लगाएगा ही। इस प्रकार से आपने एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं के बारे में स्टडी किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।